अगर मैं आपसे कहूं कि जिस गैस को आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा खलनायक मानती है, उसी गैस ने हमारी धरती को बर्फ का निर्जीव गोला बनने से बचाया है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हां, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जहां एक तरफ हमारी लाइफ सेवर है, तो वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह भी। तो आखिर ये धरती की हीरो है या विलेन? आज हम कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी कहानी समझेंगे, विज्ञान, इतिहास और भविष्य के नजरिए से। हमारे वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी करीब 1% अन्य गैसें होती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आज भी सिर्फ लगभग 0.04% यानी 420 ppm के आसपास है। सुनने में तो यह मात्रा बहुत छोटी लगती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी कम मात्रा की यही गैस पृथ्वी के तापमान, जीवन की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। असल में कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा पानी की भाप, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और फ्लोरिनेटेड गैसेस भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड का रोल सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। देखिए, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है और जमीन तथा महासागरों को गर्म करती है। उसके बाद पृथ्वी इस ऊर्जा का कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में अंतरिक्ष वापस भेज देती है। लेकिन वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें इस गर्मी का एक हिस्सा रोक लेती हैं और उसे वापस पृथ्वी की ओर भेज देती हैं, और यही है ग्रीन हाउस प्रभाव। और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी को जीवन के अनुकूल बनाए रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि ग्रीन हाउस प्रभाव न हो तो पृथ्वी का औसत तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस होता। ऐसी स्थिति में अधिकांश लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स और वेजिटेबल्स विकसित ही नहीं हो पाते। यानी पहली नजर में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी धरती की हीरो है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब इस कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ जाता है। औद्योगिक क्रांति से पहले वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लगभग 280 ppm था। आज ये बढ़कर 420 ppm से अधिक हो चुका है, यानी लगभग 50% की वृद्धि। इसका कारण क्या है? मेन रीजन है कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का अत्यधिक उपयोग। दरअसल करोड़ों वर्षों पहले पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा वातावरण से कार्बन को एब्जॉर्ब किया और वह जमीन के नीचे जमा होता गया। यही कार्बन बाद में जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल बना। आज हम इन्हें जलाकर उस प्राचीन कार्बन को बहुत तेजी से फिर से वातावरण में छोड़ रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि हमारी पृथ्वी और समुद्र या महासागर हर वर्ष हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा हिस्सा तो अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन शेष हिस्सा वातावरण में जमा होता रहता है। और यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल कार्बन बजट 2024 के अनुसार 1960 की सेंचुरी में मानव जन्य गतिविधियों से लगभग 11 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष उत्सर्जित होती थी। आज यह आंकड़ा लगभग 37 अरब टन प्रतिवर्ष तक पहुंच चुका है। और यदि यही रफ्तार जारी रहे तो इस सेंचुरी के अंत तक वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 700 से 800 ppm तक पहुंच सकता है। ऐसी विषम परिस्थिति पृथ्वी ने लगभग 5 करोड़ वर्षों से नहीं देखी। और बड़ा सवाल यह है कि फिर इसके क्या परिणाम होंगे? बढ़ती गर्मी, स्ट्रॉन्ग हीट वेव, सूखा, जंगलों में आग, सी लेवल में वृद्धि, अधिक तेज बाढ़ और शक्तिशाली तूफान। और यही वजह है कि वैज्ञानिक आज कार्बन डाइऑक्साइड को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख चालक मानते हैं और एक सामान्य व्यक्ति तो इसे विलेन मानता है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं कोई दुश्मन नहीं। वास्तविक समस्या है हमारा असंतुलित उपभोग, अत्यधिक ऊर्जा खपत और रिसोर्सेस का अंधाधुंध दोहन। और यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल प्राकृतिक संतुलन के भीतर रहे तो यही गैस पृथ्वी को जीवनदायिनी गर्माहट देती है। लेकिन जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वही बेनिफिशियल सिस्टम संकट का कारण बन जाती है। यानी दोष गैस का नहीं, उसके बैलेंस बिगड़ने का है। और उस इम्बैलेंस के पीछे सबसे बड़ी भूमिका हमारी एक्टिविटीज की है। तो आखिर फैसला क्या है? फैसला यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड न पूरी तरह हीरो है, न पूरी तरह विलेन। सही मात्रा में यही गैस हमारी धरती को रहने लायक बनाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर यही क्लाइमेट चेंज को जन्म देती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। इसलिए लड़ाई कार्बन डाइऑक्साइड के खिलाफ नहीं
बल्कि उस लाइफस्टाइल के खिलाफ है जो लगातार वातावरण में अतिरिक्त कार्बन भर रही है। धरती को बचाने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे संतुलित रखना है, क्योंकि प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है संतुलन, और जब संतुलन टूटता है तभी संकट शुरू होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें कि असली समस्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बल्कि उसका बिगड़ता संतुलन है। धन्यवाद। जय हिंद।